डॉक्टर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाकई गुलाम चौराहा नस्ल विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम राब्ता करें या कॉल करें 9553521111। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवास टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज के हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं एक वक्त सो रहा था, मैंने ख्वाब में देखा कि लोग मेरे सामने पेश किए जा रहे हैं और वो कुर्ता पहने हुए हैं। किसी का कुर्ता सीने तक है और किसी का इससे नीचे है। फिर मेरे सामने उमर बिन खत्ताब लाए गए। इनके बदन पर जो कुर्ता था उसे वो घसीट रहे थे, यानी उनका कुर्ता ज़मीन तक नीचा था। सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी क्या ताबीर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे दीन मुराद है। आगाज से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। रियासती हुकूमत फौरी तौर पर खरीदारी मराकज का आगाज करे और किसानों की कटी हुई फसल की खरीदारी करे। इस ज़िमन में अर्बन एमएलए धनपाल ने जिला कलेक्टर को पेश की तहरीरी याददाश्त। जिला इंचार्ज पुलिस कमिश्नर सिंधु शर्मा ने अवाम को दी दीपावली त्यौहार की मुबारकबाद। पुरसुकून माहौल में त्यौहार मनाने वो पटाखे जलाने की दी हिदायत। हिंदुस्तान की पहली खातून वजीर आजम आन जहानी इंदिरा गांधी की 40वीं बरसी। मुल्क के लिए उनकी की गई खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। कांग्रेस कायदीन पेश की खिराज अकीदत। अब खबरें तफसील से। उर्दू एकेडमी चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी चेयरमैन और नोडा चेयरमैन वो दीगर का इंदौर यूथ रजाकार सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के दफ्तर का दौरा। इंदौर रजाकाराना नौजवानों की खिदमत नाकाबिले फरामोश और मुसलसिल खिदमत के प्रोग्राम कायदीन ने सराहा। तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी चेयरमैन अंतरेड्डी राजारेड्डी, मार्केट कमेटी चेयरमैन एम गंगारेड्डी और नोडा चेयरमैन केशा वेणु ने शहर के दुब्बा रोड पर वाक़े इंदौर यूथ रज़ाकार सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के दफ्तर का दौरा किया। बादशाह ताहिर बिन हमदान ने कहा कि इंदौर के नौजवान ये काम करेंगे जो कि खिदमत है वो कोई और नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि इंदौर यूथ वॉलंटियर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इंसानियत की अलामत बनकर खड़ी हुई है। कहा कि वो आश्रम की तामीर के लिए काम करेंगे। इस प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन चेयरमैन अंतारेड्डी राजारेड्डी, मार्केट कमेटी चेयरमैन एम गंगारेड्डी, नोडा चेयरमैन केशा वेणु ने खिताब किया और कहा कि आश्रम की खिदमत नाकाबिले फरामोश है और मुसलसल खिदमत के प्रोग्रामों को सराहा। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ दूर दराज के नौजवानों के लिए ही मुमकिन है कि वो गरीबों की मदद करना और उनमें ताम का इंतज़ाम करना, यतीमों की आखिरी रसूमात अदा करना है, जिस पर उन्होंने खुशी का इजहार किया। इस प्रोग्राम में तंजीम के नुमाइंदों एम साई बाबा, डी गंगाधर, सिरपलिंगम, बाला किशन व दिगर मौजूद थे। ఆహ్వానించి ఇంతటి గౌరవం ఇచ్చిన తర్వాత మా బాధ్యతగా నేను మాట్లాడుతూ అన్నాడు, మీరు 54 లక్షలు 60 లక్షల రూపాయలతో 560 గజాలు జాగ్రత్త కొన్నారు. దాని నిర్మాణం జరగాల. ఒక అడుగు ముందుకు పడ్డది, అది ఆగదిగా మా బాధ్యతగా ఈ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి పెద్దలు ఉన్నారు. గౌరవనీయులు పోదన ఎమ్మెల్యే సుదర్శన్ రెడ్డి గారు,
ఎమ్మెల్సీ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు, అదేవిధంగా షబీర్ అలీ గారు ప్రభుత్వానికి సలహాదారుడుగా ఉన్నారు. మేము తప్పకుండా వాళ్ళను ఎక్కడ విజిట్ చేయిస్తాం. ఫస్ట్ మేము చెప్తాం, రేపు గారు, ఢిల్లీ గారు, వీళ్ళందరూ కలిసి, రాజరెడ్డి గారు, గంగన్న, మేమంతా కలిసి వాళ్ళకి చెప్తాం. వచ్చినప్పుడు ఈ 15-20 రోజుల్లో తప్పకుండా ఈ ముగ్గురు నాయకులను ఒకరి తర్వాత ఒకరు అక్కడ విజిట్ చేయిస్తాం. వాళ్ళు చూసిన తర్వాత భగవంతుడు తప్పకుండా మనకు ఆశీర్వదిస్తాడు. వాళ్ళు ఎంత అమౌంట్ రిలీజ్ చేయిస్తారో, ఎందుకంటే మీరు కూడా అందరిలో వ్యాపారస్తులు చాలా మంది ఉన్నారు. మార్చి వరకు కొంచెం బడ్జెట్ ఇబ్బంది ఉంది. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఎప్పుడైనా అన్నాడు, ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో అధికారంలోకి వచ్చాము, జేబులో రూపాయి లేదు, బాకీలు కట్టుకుంటూ పోవాలా, మితిలు కట్టాలా, ప్రభుత్వాన్ని నడపాలా, ఉద్యోగస్తులకు జీతాలు ఇవ్వాలా, ప్రభుత్వానికి చెడ్డ పేరు రాకుండా మేము ఇచ్చిన కార్యక్రమాలు తీసుకుపోవాలా, అంత పెద్ద బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద ఉంది. కాబట్టి रियासती हुकूमत अनाज खरीदारी मराकज को फौरी तौर पर शुरू करे, चूंकि किसानों ने फसल की कटाई कर और अब किसान जो के इंतजार में ताकि उन्हें राहत मिल सके। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण का बयान, जिला कलेक्टर को इस मामले में पेश की तहरीरी याददाश्त। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण, बीजेपी जिला सदर दिनेश कुलाचारी और पार्टी रियासती सेक्रेटरी पी गंगा रेड्डी ने शहर के कलेक्टर ऑफिस में एक याददाश्त पेश करते हुए जिला कलेक्टर से मुतालबा किया कि वो अनाज खरीदी मराकज को फौरी तौर पर शुरू करे। इस मौके पर अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने कहा कि बारिश के मौसम में जिले में 4,29,000 एकड़ पर धान की काश्त की गई और रियासती हुकूमत अनाज की खरीदारी नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि किसान अनाज को जखीरा करने के लिए सड़कों या जगहों पर ढेरों में खुश्क कर रहे, बाज मकामात पर बेवक्त बारिश से दाना गीला हो जाएगा। उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि चूंकि हुकूमत ने खरीदारी नहीं की, इसीलिए उन्हें इमदादी कीमत से कम दलालों को अनाज को फरोख्त करना पड़ा। उन्होंने हुकूमत से किसानों को 500 रुपये बोनस देने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों ने शिरकत की। इंचार्ज पुलिस कमिश्नर निजामाबाद सिंधु शर्मा ने अवाम को दी दीपावली त्यौहार की मुबारकबाद। अमन व सलामती में खलल डाले बगैर त्यौहार मनाने की दी हिदायत। इंचार्ज पुलिस कमिश्नर निजामाबाद सिंधु शर्मा ने अवाम को दिवाली की मुबारकबाद देते हुए ख्वाहिश की कि वो एहतजाजी तदाबीर इख्तियार करते हुए आतिशबाजी करने वाले बच्चों पर नजर रखे, अमनो सलामती में खलल डाले बगैर त्यौहार की खुशियां मनाएं। 10 रुपये का सिक्का काबिले कबूल, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ओहदेदारान का बयान। अवाम अब 10 रुपये के कॉइन्स का कर सकती है इस्तेमाल। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ओहदेदारान ने कहा कि 10 रुपये का सिक्के का चलन आम है, इसको रोजाना के लेन में इस्तेमाल किया जा सकता है। मार्केट में 10 रुपये का सिक्का कबूल नहीं किया जा रहा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ओहदेदारान के बयान के बाद अब खुलासा हो चुका है, इसीलिए अवाम और ताजरीन 10 रुपये के सिक्के का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ लेते एक वक्फा। खतना सेंटर, जी हाँ, निज़ामाबाद में माहिर खतना व हिजामा डॉक्टर हकीम मोहम्मद नईम के ज़ेर निगरानी में खतना रिंग मेथड के ज़रिए की जाती है। खतना के फ़ौरी बाद खून का निकलना मुकम्मल बंद हो जाता है। खतना के बाद तकलीफ़ और इन्फेक्शन का कोई इम्कान नहीं होता। खतना के फ़ौरी बाद बच्चा कपड़े पहन सकता है। ये खतना किसी भी मौसम में की जा सकती है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर खतना पट्टी के ज़रिए की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी के ज़रिए भी की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी स्प्रे के ज़रिए भी की जाती है। याद रखें, खतना हमेशा माहिर जा या स्पेशलिस्ट के ज़रिए ही करवाएं। खतना आपके मकान पर भी की जाएगी। इसके अलावा हमारे यहाँ पर हिजामा सेंटर भी दस्तयाब है। 70% से ज़ायद बीमारियाँ आज़ा को दौरान खून कम हो जाने की वजह से होती है। हिजामा सुन्नत तरीक़ा इलाज है जो दौरान खून को दुरुस्त करता है और हर मर्ज़ के लिए शिफा बख्श व मुफीद है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी के वगैरह के लिए बेहतरीन इलाज है। तो एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। हमारा पता है निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी, मुस्तैदपुरा, भोदन रोड, निज़ामाबाद। इसके अलावा एक और ब्रांच पर तशरीफ़ लाइए, मस्जिद खतीजुल अब्दुल रहमान, रूबरू महबूब सुबानी छिल्ला, भोदन रोड, निज़ामाबाद। हमारा नंबर है 9886444415 9701319970। नोट, मर्दाना कमज़ोरी का भी इलाज किया जाएगा।
अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण और मेयर डी नीतू किरण की शहर के मुख्तलिफ डिवीजनों के तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत, सीसी रोड और ड्रेन के तामीराती कामों का रखा संग बुनियाद। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्या नारायणा ने चहारशंबे को शहर के मुख्तलिफ डिवीजनों में मुनाकिद तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। 27वें डिवीज़न आनंद नगर, 9वें डिवीज़न ओल्ड नागराम, 41वें डिवीज़न चंद्रशेखर कॉलोनी में अर्बन एमएलए धनपाल सूर्या नारायण और म्यूनिसिपल सिटी मेयर डी नीतू किरण ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की और शहर के कई डिवीज़नों में तरक्याती प्रोग्रामों के हिस्से के तौर पर कहा कि सीसी रोड और ड्रेनेज के तामीराती कामों का संग बुनियाद रखा गया है। उन्होंने कहा कि सीसी रोड और ड्रेनेज के तामीराती कामों को बगैर किसी ताखिर के मुकम्मल करते हुए अवाम के पहुंच में लाया जाएगा। इंचार्ज वजीर जुब्बली और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की तवज्जो हल्के की तरक्की के लिए खातिर ख्वाह फंड्स फ्राहम करने पर है। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि शहर की तरक्की के लिए 100 करोड़ का अलहदा फंड जारी करे। इस प्रोग्राम में कॉरपोरेटर्स व दीगर मौजूद थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश के खुसूस में भैंसा पुलिस टाउन में यौम कौमी इत्तेहाद का एहतमाम। हर शहरी मुहिब्बे वतन बने और मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाले। सीआई गोपीनाथ का इजहार। भैंसा टाउन पुलिस ऑफिस में सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश के मुनासिबत से यौम कौमी इत्तेहाद मनाया गया। बादशाह पुलिस अफसरान और नौजवानों ने अहद लिया कि वो मुल्क की सालिमियत, इत्तेहाद और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने आप को वक्फ करेंगे और मुल्क की सलामती को मजबूत बनाने के लिए अपना ताउन फ्राहम करेंगे। इस मौके पर टाउन सीआई गोपीनाथ ने कहा कि तमाम अवाम पुरअमन माहौल में त्यौहार मनाएं और कहा कि कौम के इत्तेहाद का इजहार भाईचारे से ही मुमकिन है और कहा कि वो मुहिब्बे वतन बने, हर जिम्मेदारी महसूस करें, मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। इस प्रोग्राम में मुतल्लिका थानों के एसआईज़ और दीगर पुलिस एहलकारों ने शिरकत की। हिंदुस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म आनजहानी इंदिरा गांधी की 40वीं बरसी। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ के नारे के साथ गुर्बत का खात्मा किया और मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा किया और मुल्क की एकजहती को बरकरार रखा। तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, नुडा चेयरमैन केशवेनु व दीगर कायदीन ने पेश की खिराज अकीदत। शहर के जिला कांग्रेस भवन में हिंदुस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म आनजहानी इंदिरा गांधी की 40वीं बरसी के मौके पर स्टेट उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, नोडा चेयरमैन केशवेनु ने उनकी तस्वीर पर खिराज अकीदत पेश किया। इसी तरह फुलांग में इंदिरा गांधी के मुजस्सिमे पर भी फूल चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर ताहिर बिन हमदान ने कहा कि इंदिरा गांधी ने मुल्क के लिए बहुत सी खिदमत अंजाम दी, मुल्क की तरक्की में उनका किरदार बहुत अहम है। कहा कि इंदिरा गांधी की वज़ारत आज़मा के दौरान बैंकों को नेशनलाइज किया और उन्होंने गरीबी हटाओ के नारे के साथ गुर्बत मिटाने का काम किया। सब्ज़ इनकलाब और 20 उसूलों की स्कीम जैसे कई इनकलाबी फैसले लेकर इंदिरा गांधी ने मुल्क को माशी तौर पर मजबूत बनाने का काम किया। ताहिर बिन हमदान ने कहा कि जिस तरह इंदिरा गांधी गरीब हटाओ के नारे के साथ पूरे मुल्क का दौरा करके आगे बढ़े, ठीक उसी तरह राहुल गांधी ने भी पूरे मुल्क का दौरा किया और मुल्क की एकजहती की हिफाजत की दावत दी। उन्होंने कहा कि अवाम इंदिरा गांधी की खिदमत को हमेशा याद रखे। इस मौके पर नोडा चेयरमैन केशवेनु ने कहा कि इंदिरा गांधी की खिदमत नाकाबिले फरामोश है और उनके फिक्री अमल दुनिया के मुमालिक के लिए मशाले राह है। खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी वो शख्सियत थी जिसने मुल्क को तरक्की की सिमत दिखाई और उनकी मौत से मुल्क को एक सदमा पहुंचा। इस प्रोग्राम में मार्केट कमेटी चेयरमैन एम गंगारेड्डी, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी चेयरमैन अंतारेड्डी राजा रेड्डी, यूथ कांग्रेस के रियासती नायब सदर गोपी, जिला यूथ कांग्रेस सदर विकी यादव, जिला NSUI सदर वेनुराज, जिला SC सेल सदर लिंगम, सिटी यूथ सदर प्रीतम और दीगर मौजूद थे। ఈరోజు మన మధ్య లేకపోయినా సిద్ధాంతపరంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ దేశవ్యాప్తంగా ఆమెకు ఘనంగా నివాళులు అర్పిస్తున్నటువంటి సందర్భం లోపల నిజామాబాద్ జిల్లా యావత్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వం, కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులు ముఖ్యంగా
ఇందిరాగాంధీ గారి అభిమానులు ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆమెకు ఘనంగా నివాళులు అర్పిస్తున్నటువంటి విషయాన్ని ఒకసారి గుర్తు చేసుకోవాలా. ఇందిరాగాంధీ గారు ఈ దేశంలోనే కాదు ప్రపంచంలోనే ఇప్పుడే మన నగరాధ్యక్షుడు చెప్పినట్టుగా ఇందిరాగాంధీ గారు అంటేనే ఒక ప్రత్యేకతగా ఉన్నటువంటి ఆమె. సందర్భంగా నూడా చైర్మన్ కేశవేన్ మాట్లాడుతూ ఇందిరాగాంధీ సేవలు మరవలేనివి, ప్రపంచ దేశాలకు స్ఫూర్తిగా ఇందిరాగాంధీ ఆలోచన విధానాలు ఉండేవన్నారు. దేశం అభివృద్ధి చెందడానికి దశ దిశ చూపిన వ్యక్తి అని ఆమె మరణం దేశానికి కలిసివేసిందని నివాళులర్పించారు. ఇంకా ఈ కార్యక్రమంలో మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ ముప్ప గంగారెడ్డి, జిల్లా గ్రంథాలయ చైర్మన్ అంతరెడ్డి రాజారెడ్డి, యూత్ కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు గోపి, జిల్లా యూత్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు విక్కీ యాదవ్, జిల్లా ఎన్ఎస్యుఐ అధ్యక్షులు వేణురాజ్, జిల్లా ఎస్సీ సెల్ అధ్యక్షులు లింగం, నగర యూత్ అధ్యక్షులు ప్రీతం తదితరులు పాల్గొన్నారు. మహిళా ప్రధాని మహిళగా పేరుగాంచిన మా ప్రియతమ నాయకురాలు శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారి 40వ సందర్భంగా ఇక్కడికి చేసిన మా ఉర్దూ అకాడమీ చైర్మన్ గారికి నందన్ గారికి, అలాగే సెక్రటరీ చైర్మన్ గారు శ్రీ రాజరెడ్డి గారికి, నిజామాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ మున్సిపల్ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ ముప్ప గంగారెడ్డి గారికి, యువజన కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు రామచంద్రమూర్తి గారికి, జిల్లాధ్యక్షుడు విక్కీ యాదవ్ గారికి, నగరాధ్యక్షుడు ప్రీతం గారికి, ఎస్సీఎల్ అధ్యక్షుడు నిజాం గారికి, శ్రీనివాస్ గారికి, అలాగే సేవదళ అధ్యక్షుడు. पोतंगल के ताकली गांव की अवाम ने पीने के पानी के मसले पर खाली बोतलें सड़क पर फेंककर किया एहतजाज। गांव में 10 रोज से पानी न आने की शिकायत, पंचायत सेक्रेटरी की इस मसले पर कोई तवज्जो नहीं, माना फैस। पोतंगल मंडल के ताकली गांव में पीने के पानी के मसले पर गांव वालों ने खाली बोतलें सड़क पर फेंककर एहतजाज किया। इस मौके पर देहातियों ने कहा कि गुज़िश्ता 10 रोज से पानी न होने की वजह से उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना है। इल्ज़ाम लगाया कि पंचायत सेक्रेटरी ने इस मसले पर कोई तवज्जो नहीं दी और उन्होंने तशवीश का इज़हार करते हुए कहा कि उन्हें पीने के पानी के लिए गंदी नहर में बाल्टियां डालकर पानी जमा करना पड़ रहा। मिशन भगीरथा के ओहदेदारों ने कहा अगरचे उन्होंने पंचायत सेक्रेटरी को पानी की कमी के बारे में मुतल्ला किया था, लेकिन उन्होंने इस मसले पर कोई हल नहीं दिखाया। आला हुकाम से फौरी तौर पर पीने के पानी का मसला हल करने का मुतालबा किया। తర్వాత సెక్రటరీ సాబ్ వచ్చిండు, ఏం చేస్తావు ఏమో సెక్రటరీ సాబ్, 2 రోజుల్లో ఎక్కడేం దడితే కూడా టైం ఇస్తాం, టైం ప్రకారం 2 రోజుల్లో మాకు నీళ్ళు ఎక్కడికైనా తాపుండి అని చెప్పినాం. చెప్తే కూడా ఆయన పట్టించుకున్న కనుక అయ్యో గ్రామ పంచాయత్కు సెక్రటరీ కారోబారి మారి గ్రామ పంచాయత్ ఈయన చెప్పరాసి వీళ్ళు ముగ్గురు ఉండి కూడా మాకు ఇంత తక్లీఫ్ పెట్టుతున్నాడు, ఇది చెప్పబడదు సార్. అది ఏమిటి వాళ్ళు చెప్తే ఓ అంటారు, మర్ర మర్చిపోతారు. ఇప్పటిదాకా ఉపవాసం ఉన్నాము, నా 2 కాళ్ళతో కుంటి, నా భార్య కుంటి, నేను ఇక్కడికెళ్ళి నీళ్ళు తీసుకోపోవాలంటే నాకు తీసుకుపోలేను, నా ఇంటికాడ చుట్టుకా నీళ్ళు లేవు, ఇప్పుడు స్వయం కావాలంటే మీరు వచ్చి చూడండి. ఎన్ని రోజులే దసరా నుంచి ఇట్లా నడుస్తున్న తక్లీఫ్ మాకు 15 రోజుల దసరా నుంచి ఇదే పరిస్థితిలో ఉన్నారు. ఎవరు ఎయ్యి కూడా పట్టుకున్నా వచ్చిండు, మారి ఈ గ్రామ పంచాయతీ సెక్రటరీ కూడా పట్టుకున్నా వచ్చిండు. सोसाइटी चेयरमैन एम नरेंद्र ने एडपली मंडल जंकमपेट गांव में धान खरीदारी सेंटर का किया इफ्तिताह। किसान परेशान न हो, रियासती हुकूमत हर दाने की खरीदारी करेगी। एडपली मंडल के जांकमपेट में सोसाइटी चेयरमैन मिद्दन नरेंद्र ने बुनियादी ज़राई कोऑपरेटिव सोसाइटी में धान खरीदारी सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने किसानों से कहा कि वो नमी की जांच के बगैर धान खरीदे। इस प्रोग्राम में किसानों से कहा कि वो दलालों में धान फरोख्त कर धोखा ना खाए। रियासती हुकूमत खुद बराह रास्त अनाज की खरीदारी करेगी। इस मौके पर जी साइलू, बी लक्ष्मण, गांव के सरबराहान, किसान और कम्युनिटी के अमले ने शिरकत की। జరిగింది. ముఖ్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మద్దతు ధర ఇచ్చి సొసైటీల ద్వారా
వరి ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలని ప్రారంభించాలని చెప్పేసి నిన్న మాకు సొసైటీకి అధికారుల ద్వారా తెలియడం జరిగింది. దీంతో మేము ఈరోజు ఈ వరి ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది. రైతులందరూ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించినటువంటి మద్దతు ధర ఏ గ్రేడ్కు 2,320 రూపాయలు, కామన్ గ్రేడ్కు 2,300 రూపాయలని ఇస్తామని చెప్పేసి ప్రకటించింది. దాని ద్వారా రైతులందరూ కూడా బయట ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు తొందరపడి ఎక్కువ నష్టపోకుండా అమ్మకుండా సొసైటీల ద్వారా ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి మద్దతు ధరను తీసుకోవాలని పొందాలని, దాని ద్వారా రైతులందరూ లాభపడాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ సొసైటీల ద్వారా వరి ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలను ప్రారంభించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి రైతులందరూ కూడా దీన్ని దృష్టిలో పెట్టు. इख्तिताम से अब एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। रियासती हुकूमत फौरी तौर पर खरीदारी मराकज का आगाज करे और किसानों की कटी हुई फसल की खरीदारी करे। इस जिमन में अर्बन एमएलए धनपाल ने जिला कलेक्टर को पेश की तहरीरी याददाश्त। जिला इंचार्ज पुलिस कमिश्नर सिंधु शर्मा ने अवाम को दी दीपावली त्यौहार की मुबारकबाद। पुरसुकून माहौल में त्यौहार मनाने वो पटाखे जलाने की दी हिदायत। हिंदुस्तान की पहली खातून वजीर आजम आन जहां ने इंदिरा गांधी की 40वीं बरसी मुल्क के लिए उनकी की गई खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। कांग्रेस कायदीन पेश की खिराज अकीदत। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवास टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज। परवास टीवी के लिए लेडी न्यूज एंकर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाक़े गुलाम चौराहा नस्ल विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम। राब्ता करें या कॉल करें 9553521111।